हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है एपी के लास्ट पार्ट यानी फाइनल पार्ट 4 में। बच्चों, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बच्चों हम लोगों ने फिर एपी के काफ़ी पोर्शन को बच्चों हम लोगों ने समाप्त किया, एंड किया। बच्चों आज हमारे एपी का लास्ट टॉपिक है सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ द एपी। तो जैसा है कि हम हर एक लेक्चर में बात करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए हम इन बातों को सर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं एपी के एक लास्ट टॉपिक, सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ द एपी। ओके बच्चों, कम। तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि सम ऑफ एंड टर्म ऑफ द एपी का मतलब क्या होता है ना बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों कि द सम ऑफ एस एन ऑफ द फर्स्ट टर्म एन टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। यानी कोई एपी है बच्चों, कोई एपी आपके सामने जिसमें एन टर्म से बच्चों, और वहां पर आपका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बच्चों आपका डी है, तब उसका सम ऑफ द टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप लिख सकते हैं सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस फर्स्ट टर्म प्लस here it will be लास्ट टर्म बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अभी बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको फील करवाऊं कि सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ द एपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चों बिना फील के पढ़ाई का मजा नहीं होता है। तो लेट डिस्कस एंड थोड़ा बच्चों यहाँ पर आप फील कर लो पहले। ओके, जैसे आपने यहाँ पर कोई एपी लिखा, सपोज आपने यहाँ पर अभी कोई एपी लिखा 2, 5, 8, 11 एंड 13, इसको बोल दो बच्चों आप। एंड 2, 3, 5, 13 प्लस 3, 16। ये सपोज बच्चों आपका एपी का कोई आपका एपी है। तो बच्चों आप मान लो कि आप सब जानते हैं बच्चों, ये आपका एपी का फर्स्ट टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड दिस इज सिक्स्थ टर्म। अब आप यहां पर मान लो कि आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हो बच्चों, यानी कि आपने ऐड कर दिया है फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इसको पढ़ोगे क्या आप? इसको आप बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी। दैट इज, अगर आप इसको निकालें तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या? तो भाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को आप ऐड कर दो, दैट इज 2 + 5 = 7। तो यही जो आया आपको क्या कहलाया बच्चों? टू टर्म्स का सम आया। सेम अगर आप मान लो बात यहां करो, आपको निकालना है S3। तो S3 का मतलब क्या? सॉरी, S3 का मतलब क्या बच्चों? जैसे S2 का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म का जोड़। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म का जोड़। तो इसको आप क्या बोलोगे? S3 का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट थर्ड टर्म, यानी कि पहले से लेकर के तीसरे टर्म का जोड़। दैट इज, यहां पर आप क्या बोलोगे? 2 + 5 + 8, 5, 2, 7, 8। सर यहाँ पर आपको ये चला आया है 15। तो बच्चों आप देख क्या रहे हैं? अब ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा। एपी मान लो आपको 1000 टर्म है, अब बोल देगा हजारों टर्म का आप जोड़ निकालो। तो क्या आप इस मेथड से जाओगे? नहीं नहीं सर, ये है हमारा आम जिंदगी, है ना। दिस इज आम जिंदगी। आम जिंदगी सर आप कब तक काम चलाओगे बच्चा? लेकिन ये जो आपके सामने है बच्चों, ये है मेंटोस जिंदगी, है ना। दिस इज योर मेंटोस जिंदगी, है ना। मतलब सर वहां पर आप मैन्युअली सभी टर्म को जोड़ रहे थे, यहां पर आपको सर डायरेक्टली उस टर्म का आपको ऐड निकाल सकते हैं भाई, सम निकाल सकते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग पहले सोल्यूशन देखते हैं। जैसे यहां बात बोल रहा है फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी के फर्स्ट 30 टर्म का ऐड निकालना है, सम निकालना है बच्चों। तो सर आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आपके सामने n/2। आपको अगर फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो वहां से भी आप सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर या तो आपको एपी का नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो सर वहां से भी आप सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे अगर आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और ये पता है तो आप इस फॉर्मूला पर जाओ, क्योंकि सर ये आसान है, यहां पर कैलकुलेशन कम है। नहीं पता है बच्चों तो आप यहां जाओ। चलो आप सर एपी को यहां पर सोल्व किए तो आप क्या लिखेंगे, हेयर आपको एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 1, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, एंड कितने टर्म का सर आपको सम निकालना है, 30 टर्म्स का, यानी आपको यहां पर n बराबर दे दिया है बच्चों 30। तो बच्चों अब आपको चूज करना है कि हम किस फॉर्मूला पे जाएं। सर इस फॉर्मूला में अगर ये फॉर्मूला आपको निकाल लगाना है सर, तो आपको इसका क्या पता होना चाहिए भाई, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, और आपको इस एपी में लास्ट टर्म पता नहीं सर, क्योंकि सर ये एक इनफाइनाइट एपी है, इसीलिए सर आपको इस फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, तो हेयर सिंस सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके जी, n-1 इंटू डी। तो आप यहां क्या पुट करेंगे बच्चों, तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 30, तो इस 30 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म इज इक्वल टू n/2, n का वैल्यू दिया 30, तो यहां आपको बन जाता है ये 30/2। फिर 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना दिया बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, अगेन द वैल्यू ऑफ n इज 30, तो 30-1, एंड d का वैल्यू आपको बच्चों कितना दिया भाई 3 दिया है, तो यू विल पुट हियर 30। नाउ सोल्व इट, तो 2/30 you will get 15, 2 into 1 2, 30, 3 जा 90, 90 minus 3 it becomes 87, okay, and now we will multiply, तो 15 into 87 plus 2 89, जो आपको आएगा मल्टीप्लाई करके बच्चों वो आपको आएगा सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, अब नेक्स्ट आइए बच्चों अगर आपको इस फार्मूला का प्रूफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप चाहते हैं कि फार्मूला आया कहां से, प्रूफ कैसे हुआ, तो आप उसको बच्चों देख सकते हैं। ओके बच्चों, हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम लोग मूव करेंगे एपी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए और देखते हैं यहां पर क्या दिया बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी का क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन देखिए, आपको निकालना है सम ऑफ द 20 टर्म, मतलब आपको सम ऑफ द 20 टर्म्स निकालना है। ये हो गया व्हाट, एपी हुज सेकेंड टर्म क्या दिया है बच्चों 2 दिया है, जिसका आपको सेकेंड टर्म इक्वल टू आपको 2 दिया है, तो क्या इस सेकेंड टर्म को आप लोग a प्लस डी लिख सकते हैं क्या, तो a प्लस डी इक्वल टू आपको 2 दिया है बच्चों। ये आपके लिए बन गया सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप और क्या दिया बच्चों, सेवेंथ टर्म कितना दिया है 22, दैट इज सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 22, तो आप इस सेवेंथ टर्म को बच्चों a प्लस 6d लिख सकते हो इज इक्वल टू 22। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करोगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, a और d का, है ना। तो आप यहां पर बच्चा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या a बराबर आपको 2 माइनस डी है, और इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, है ना। तो आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, a के जगह पर क्या आपको आया है 2 माइनस डी, यहाँ पुट कर दो आप 2 माइनस डी प्लस 6d इज इक्वल टू 22, 2 6d माइनस डी इट बिकम्स योर 5d इज इक्वल टू 22, दैट इज 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इट बिकम्स 20, सो d बराबर बच्चों क्या आपको आता है सर 4 आता है। अब d इक्वल टू 4 आया और आप यहाँ d का वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आपको आएगा, एंड a इज इक्वल टू 2 माइनस डी, तो इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ d इज 4, तो सर आपको a कितना आता है, a आपको आता है -2। अब बच्चों आपको a पता है, d पता है, तो आप तो सर हम निकाल लोगे ना, तो क्या निकालना आपको है, नाउ सम ऑफ द 20 टर्म, फॉर्मूला भी होता है बच्चा n/2, तो यहाँ n आप कितना लोगे सर 20, तो 20/2 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों आपका -2,
तो फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन, तो n फिर कितना है बच्चों 20, तो n माइनस वन इंटू क्या बताओ बच्चों d, तो d आप लोगों ने कितना निकाला है बच्चों 4, तो यू विल पुट हेयर 4, नाउ सोल्व इट, तो हेयर इट बिकम्स 10 माइनस 2 प्लस 20 माइनस 4, 80 माइनस 4 इट बिकम्स 86, द फाइनल आंसर इज 840। आई थिंक आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये था बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों की फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द एपी, जिसका थर्ड टर्म 7 दिया है। एंड देखो बच्चों, बस आपको लैंग्वेज पे करना है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आप पर उसको खुद से बनाएंगे, बस समझाते हैं मैं आपको फिर क्या निकालना है, फाइंड ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। तो आपको सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या निकला है बच्चों, आपको निकालना है सम ऑफ द 20 टर्म, यानी यहां पर आपको n बराबर सर 20 दे दिया है। ओके जी, आगे बढ़िए। इन विच थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म दे दिया है सर 7, तो आपको यहां पर थर्ड टर्म दे चुका है ये 7, एंड सेवेंथ टर्म इज, पढ़ो यहां पर, ये लैंग्वेज है, ये आपका रास्ता है। अगेन ये सर आपके क्या सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या दिया बच्चों आपको 7 टर्म बराबर क्या दिया है, 7 टर्म इज का मतलब इक्वल टू 2 मोर देन थराइस इज थर्ड टर्म, यानी ये जो आपका 7 टर्म है 2 ज्यादा है किससे, थर्ड टर्म के 3 गुना से, मतलब आप 3 इंटू कर दो थर्ड टर्म और उसमें सर क्या 2 को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो यहां पर A7, तो अब बताओ बच्चों, यहां से आपको निकलने वाला है फर्स्ट इक्वेशन और यहां से आपको निकलने वाला है बच्चों सेकेंड इक्वेशन। तो आप बताओ क्या ये जो है सर आप A3, तो आप यहां पर लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 7, और यहां जरा आप देखो बच्चों, तब बताओ यहां से आप a का वैल्यू जो है वो क्या निकाल सकते हो 7 माइनस 2d, और यहां आप देख लो बच्चों, यहां A7 है तो आप A7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d, फिर 3 इंटू A3 है तो आप यहां इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d एंड प्लस 2। बच्चों अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू आपको पता है 7 माइनस 2d, आप a का वैल्यू यहां पुट कर लो, या पहले इसको सोल्व कर लो पहले। तो बताओ बच्चों आगे यहां आप क्या फर्दर करेंगे प्रोसेस, a प्लस 6d इज इक्वल टू 3 इंटू ए, 3 इंटू 2d 6d एंड प्लस क्या है बच्चों आपको 2। देखिए फर्दर यहीं से निकल गया ये, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सर 6d और 6d कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो बच्चों ये a इधर जाएगा, तो ये क्या बना आपको, यार इसको इधर इधर भेज दो आप, तो ये 3a इधर आएगा, तो 3a और प्लस a आपको बन जाएगा -2a इज इक्वल टू 2। तो आपने सोल्व किया तो यहाँ से आपको a बराबर निकलता है -1। a का वैल्यू पता है तो आप a का वैल्यू, या तो आप इसको मान लो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये आपका भाई था बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ये आपका है सेकंड मान लो, तो आप किसी में भाई आप यहाँ पुट करो या यहाँ किसी यहाँ पर आप इसको बोलो, यही आपका सर क्या है, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप बच्चों यहाँ फर्स्ट में डी का ए का वैल्यू पुट कर लो, तो ऐड यहाँ पर बताओ बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यहाँ लिख सकते हो 2d इक्वल टू 7 माइनस ए, तो 7 माइनस ए, तो 2d इज इक्वल टू 7 माइनस द वैल्यू ऑफ a इज -1, तो सो d इज इक्वल टू 8/2 एंड द d इज इक्वल टू 4। उम्मीद करेंगे इसमें किसी को दिक्कत नहीं है सर। अब सर आपको निकालना है क्या सर, फाइनली आप खुद से निकाल लेंगे, आपको निकालना है क्या सम ऑफ द 20 टर्म, तो निकाल लो बच्चा। तो एज वी नो सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सर आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, आगे आप सोल्व कर लेंगे इसको। n का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है कितना सर 20 दिया है, तो 20/2 इंटू 2a, तो 2, और द वैल्यू ऑफ a इज वाट, आपने कितना, हाँ सर आपने a का वैल्यू कितना निकालना है -1, तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको दिया है -1, फिर प्लस n, तो n का वैल्यू कितना दिया बच्चों 20, तो 20 - 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 4, तो यू विल प्लेस इट 4, तो 2/10 इट बिकम्स 10
2 into minus 1 minus 2 and again it becomes 20 minus 1 sorry 80 minus 4 सॉरी मैंने पिछला क्वेश्चन गलत सोल्व किया था 76 होगा यहाँ पर ना 76 होगा ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कितना आपको आया तो 10 एंड 76 एंड माइनस 2 आपको आया कितना 74 तो आपका 74 तो आपका आंसर कितना आया था सर 740। दिस इज द सम ऑफ द एंटर। बच्चों आई एम सॉरी पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर नहीं ये ठीक था सॉरी हमको लगा कि पिछले क्वेश्चन ठीक है बच्चों। तो यहाँ कैसा है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं बच्चों फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आसान है बच्चा, आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो पहले सर आप जानते हैं कि आपका जो AP होगा नेचुरल नंबर का वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ये आपको n तक जाएगा बच्चों। बस आप देख लो तो आपको क्या निकालना है बच्चा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी आपको सर यहां पर Sn निकालना है। किसका? पहले नेचुरल नंबर का n नेचुरल नंबर का। तो बोल लो बच्चा एज सिंस Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके जी। तो सर यहां पर n टर्म्स का निकालना है तो यहां वैल्यू ऑफ n क्या आपको आएगा n बाई 2 2a का वैल्यू सर दिया आपको यहां पर 1 तो 2 इंटू 1 n टर्म का ही निकालना है बच्चा। तो आपको तो n यहाँ n ही रह जाएगा तो n माइनस 1 और d 3 माइनस 2 1 सर आपका सर d भी यहाँ पर आपको आता है 1। नाउ सोल्व इट तो n बाई 2 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 तो इट बिकम्स n बाई 2 एंड और यहाँ पर क्या बता आपको 2 माइनस 1 1 तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो सर ये क्या निकल गया आपको सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ द AP। ओके बच्चों AP इज वेरी इजी, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। एंजॉय कीजिए मैथ को, लाइफ में कनेक्ट कीजिए, यूज कीजिए। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी चीज को सीखने के बाद आप उसका प्रैक्टिस खूब कीजिए। बिकॉज सब लोग जानते हैं भाई, पुराने लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप सीखने के बाद जरूर अपने कॉपी के साथ कॉपी कलम को साथ में रखिए और साथ में बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से अपने हाथ को चलाइए, अपने दिमाग को चलाइए। बस आपके सामने मोबाइल रख करके आप सिर्फ उसको देखेंगे तो बच्चों को कोई फायदा नहीं होने वाला। बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके फाइन, आइए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं बच्चों क्या दिया है, देख लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। ये दिया है, क्या बताओ बच्चों, ये दे दिया है कि AP के पहले 6 टर्म का सम कितना दिया है 42, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of the first 6 term of the AP is 42। आगे देखिए क्या दिया है, तो ए 6 टर्म एंड द रेशियो ऑफ द, रेशियो मतलब भाई जहां रेशियो है वहां पर चुप डिवाइड करना, सिंपल अभी डिवाइड देना वहां पर, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द इट्स 10th टर्म, 10 है 10th टर्म का और 30th टर्म का रेशियो कितना दिया है बच्चा 1:3। ये क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि रेशियो ऑफ द क्या भाई 10th टर्म दैट इज ये है 10th टर्म अपॉन 30th टर्म, इसका रेशियो बच्चों आपको दिया है ये 1:3। तो क्या निकालना है भाई, कैलकुलेट क्या करो, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द फर्स्ट, आपको यानी कि पहला टर्म निकालना है A निकालना है एंड द 13 टर्म मतलब आपको सर A13 निकालना है। आसान है सर, किसी भी AP को सर निकाल मतलब AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए सर आपको इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जो आपको सर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो अब सर यहाँ पर आपको सर दो बातें यहाँ दिखाई गई हैं, दो रास्ता है, इसी रास्ते पर आपको सर चल के जाना अब है। तो आइए सर इसको यूज कीजिए। सर यहाँ पर x6 बराबर लिखा है ये 42, तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, f6 फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, n/2। तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है 6, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6/2 n/2 इंटू 2a। तो 2a आपको a पता नहीं बच्चा हो, हम मान लेंगे भाई AP का पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या बताओ बच्चा d है, 2a प्लस फिर n-1, n का वैल्यू दिया है 6, तो 6 - 1 इंटू आपका यहां निकल गया है कॉमन डिफरेंस d, ठीक है जी।
तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना चला आएगा, 2/6 आपको चला आएगा 3 इंटू 2a, और 6 - 1 कितना आपको आएगा, यह आपको चला आएगा 5d। हाँ जी, तो ये कितना चला है आपको, अच्छा जी, ये और ये किसके बराबर है बताओ बच्चों, ये आपको है थोड़ा सा हमको यहाँ पर गिजमिज हो गया, 42, और 3 से बच्चों ये कितने बार में चला जाएगा, ये 14 बार में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है आपको, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d, यानी जो दिया था अपने बच्चों, सिर्फ इसका यूज किया है। अब इसका यूज करो, ये दिया है 10 टर्म अपॉन 30 टर्म इज इक्वल टू 1/3, दैट इज 1/3 दिया है। तो आप इसका यूज करो। 10 टर्म्स का मतलब मैं भाई पहले पढ़ाया था, 8 टर्म का मतलब भाई a प्लस 7d। तो 10 टर्म्स का मतलब यहाँ बच्चों होता है a प्लस 9d, और 30 टर्म का मतलब हो गया है a प्लस 20, ओहो, a प्लस 29d, और इक्वल टू आपको दिया है 1/3। अब बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आपको आएगा, ये आपको आने वाला है 3a 3 9 जा 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। हाँ जी, अब सर a को हम इधर भेज रहे हैं बच्चों, तो a माइनस 3a ये हो जाता है 2a। हाँ जी, और ये भाई साहब को उधर भेज रहे हैं जी, तो 2a, और बराबर बताओ बच्चा, ये भाई साहब उधर चले जाएंगे तो 29 - 27 सर ये भी बचेगा आपको 2d। मतलब क्या समझ में आया बच्चों कि सर 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू सर क्या आपको चला आया है, a और d आपस में बच्चों बराबर है, a और d आपस में इक्वल है। तो जरा आप यहां ध्यान दो इस इक्वेशन के तरफ, यहां पर इन दोनों में क्या दिया है बच्चों, कि यहां पर आपको दिया है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 14 इज इक्वल टू 2a, ओहो सॉरी, इक्वल टू 2a और प्लस 5a लिख सकते हैं क्या बच्चों, क्योंकि सर d और a दोनों बराबर है। तो सर यहां पर हम d के जगह पर क्या पुट कर दिए, a डाल दिए हैं। तो 5 + 2 14 इज इक्वल टू 7a। तो सर a बराबर क्या आपको चला आया, सर 2 चला आया, a बराबर 2 चला आया। इसका मतलब सर d का वैल्यू भी क्या हो गया सर 2, a पता d पता, तो क्या आपको सर निकल गया ना। तो उम्मीद करेंगे सर किसी को दिक्कत नहीं है। a का मतलब सर हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP तो आपने सर पहले निकाल लिया है सर 2। अब फिर आपको निकालना है बच्चों 13 टर्म, तो 13 टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस 12d, a प्लस 12d। तो a का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 1 + 12 इंटू 1, दैट इज सर आपको 13 टर्म कितना आता है, 13 आता है। ओके, आई थिंक यू हैव एंजॉयड। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द, ये क्या दिया बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। आप जैसे सर क्वेश्चन किए थे कि बताओ कितना नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। अब आपको सर पता करना है कि वो जो जितना भी नंबर 7 डिजिट का 7 का 3 डिजिट का जो 7 से कटेगा उसको जोड़ने पे कितना आएगा। तो वापस से बच्चों को यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, AP निकालना पड़ेगा 3 डिजिट के नंबर का जो 7 से डिविजिबल है। तो मैंने सर आपको सिखाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 3 में देख सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे कि द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या आएगा बच्चों आपको। तो सर सबसे पहले जो नंबर आएगा 3 डिजिट का जो 7 से कटेगा वो आपका क्या है 105 आएगा। फिर आपको क्या आएगा 112 119 डॉट डॉट डॉट। अब सर ये आपको निकल गया AP, किसका AP, 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है, हो गया। अब सर आपको सबका सम निकालना है, तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला ही फॉर्मूला है। सर आप ये क्यों याद दिलवाएं, क्योंकि सर आपको इस AP का फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको इस AP का लास्ट टर्म भी पता है, तो क्यों ना जरा इसको भी एक बार यूज किया जाए। लेकिन बच्चों क्या नहीं पता है आपको वहां पर उस AP का नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो सर आप इसको इस पर काम करेंगे ना,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालने ये काम करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या बोलेंगे कि एज ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है आपको 994, ए फर्स्ट टर्म दिया है बच्चों आपको 105 प्लस एन माइनस वन एंड कॉमन डिफरेंस दिया है बच्चों आपको 7। आप इसको इधर भेज दीजिए। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस वन। चलिए इसको घटाया जाए बच्चों तो कितना आता है बच्चों 14 माइनस 5 9 8 माइनस 0 8 एंड अगेन व्हाट हैपन 14 माइनस 5 9 8 माइनस 0 8 एंड 9 माइनस 1 कितना है बच्चों 889 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस वन और 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। चेक कर लीजिए कितने बार से कटेगा 889 7 1 जा 7 1 है ना, फिर 7 2 जा 14 है जी, कितना बचेगा यहाँ पर 4 9 7 127 बार में ये कटेगा ना। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आपको आता है n माइनस वन इज इक्वल टू 127। तो इसीलिए आपको n बराबर यहाँ से निकलता है 128। अब आपको बच्चों n पता हो चुका है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो क्या आपको सम ऑफ द टर्म नहीं निकल गया। इसीलिए लिख दो कितना आप लिखेंगे भाई सम ऑफ, यहाँ पर कितना टोटल टर्म आया 120। तो सम ऑफ द 128 टर्म इज इक्वल टू n बाई टू। तो 128/2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दिया है कितना 105 और आपको लास्ट टर्म दिया है बच्चों 994। इसको आप सोल्व कर लो और आपका यह कितना है बच्चों, आपको ये आपको आया 64 एंड 5 प्लस 4 9 9 प्लस 0 9 9 प्लस 1 10 मल्टीप्लाई करो, वही जो आया बच्चों आपका आंसर आया। ठीक है जी, ओके फाइन। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200। ये भी आसान है बच्चों, 100 और 200 के बीच में जो भी ऑड नंबर आता है उसका आपको सर सम निकालना है। आप भी इसका भी निकाल सकते हैं बच्चों आसान से। वापस से आप पहले क्या लिख देंगे कि द ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। बताइए कौन कौन आपको आने वाला है। तो सर 100 और 200 के बीच में जो सबसे पहला ऑड नंबर आएगा वो है आपको 101। फिर क्या आएगा बच्चों 103 105 डॉट डॉट डॉट, और जो सबसे लास्ट में आएगा बच्चों वो है आपको ऑड नंबर 199। और वापस से सर आप इसको वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन अभी बताया था। वापस से सर आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है 101 और आपको इसका कॉमन डिफरेंस पता है बच्चों, आपको आएगा 2 और लास्ट टर्म पता है बच्चों कितना आपको आएगा 199। तो फिर से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो अगेन यहाँ पर आप एपी का वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे सर फिर से वापस से सर आप वही यहाँ पर यूज करोगे, ए पता है एन पता है, काम कहाँ करना है सर हमको एन पर, तो वापस से बच्चों में यहाँ लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है बच्चों, आपको यहाँ दिया है 199, ए का वैल्यू आपको दिया है 101 प्लस एन माइनस वन आपको निकालना है बच्चों एन, और डी का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है 2। इसको इधर भेज दीजिए। तो 9 माइनस 1 आपको यहाँ 8 आएगा, 9 माइनस 0 आपको यहाँ 9 आएगा, और जी 1 माइनस 1 आपको यहाँ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। अब ये 2 से 98 कट जाएगा, आपको 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो इसीलिए n बराबर आपको आ गया है कितना टर्म, तो 50 टर्म आ गया। अब n पता है सर, अब आप यहाँ पर आप इसको खुद से सोल्व कर लेंगे। अब आपको n की वैल्यू पता हो चुकी है, a का वैल्यू दिया है, n पता है, तो आप यहाँ पर सम ऑफ द 50 टर्म आप आराम से अब निकाल सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ द 11 टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18 टर्म इज 2:3, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ द
11th टर्म, रेशियो मतलब वापस से डिवाइड दो किसको, 11th टर्म ऑफ एन एपी और उसके किससे बताओ बच्चा, इसके 18 टर्म में डिवाइड दो। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है जी, ये दिया है जी कि रेशियो किसका 11 टर्म, दैट इज यहां पर आपको आ जाएगा 11 टर्म्स अपॉन 18th टर्म बराबर आपको दिया है 2:3 दिया है। तो 11 टर्म्स को आप लोग बताइए यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं 11 टर्म्स को a प्लस 10d और 18 टर्म्स को आप लिख सकते हैं a प्लस 17d और इज इक्वल टू आपको दिया है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों हम लोग, तो 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू 10 30d, 2 इंटू ए 2a और 2 इंटू 7 34d जी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर 2a को इधर कर लो तो 2a माइनस 3a ये आपको बन जाता है a और ये भाई साहब उधर चल जाएंगे तो ये आपको बन जाएगा 4d, यानी a बराबर कितना निकला बच्चों, 4d निकला जी। हाँ जी। अब बच्चों आगे बढ़िए, बस जो क्वेश्चन बोले आप करो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आस्किंग क्या है भाई, फाइंड, फाइंड करो भाई, क्या फाइंड करो, द रेशियो, रेशियो मतलब आपस में डिवाइड, किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सम, अरे सॉरी यहां पर आपको यहां पर क्वेश्चन में होगा सम, सम ठीक है ना, सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एपी टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म। यानी आपको आस्किंग क्या है बच्चा, क्वेश्चन का आस्किंग क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहले आप समझिए बच्चों। तो क्वेश्चन बोलता है निकालो रेशियो ऑफ द सम, रेशियो ऑफ द क्या, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म का बच्चों आपको रेशियो निकालना है ना। तो निकालिए जी, हो गया। आप बोलेंगे सर हाँ, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा सम निकालने का, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो जी, तो यहां पर n का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 5 दिया है, तो यहां क्या आ जाएगा पहले 5/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो यहां आपको आ जाएगा 5-1 इंटू डी अपॉन, यहां देखो बच्चों n का वैल्यू दिया है 10, तो यहां चला आएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू ये आपको हो जाता है d। सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहां पर आप यहां से 2 से 2 आपका बच्चों हो जाएगा कैंसिल, और तो यहाँ और 5 से ये 2 जाएगा बच्चों कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ क्या बचेगा आपको 1/2। तो क्या यहाँ आया देख लिया जाए, तो आपको यहाँ आया सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ द 5 टर्म टू द सम ऑफ द 10 टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू आपको यहाँ आया है 1/2, 1/2। अब प्लस क्या इंटू क्या है बच्चों, यहाँ पर ऊपर में देखो कितना है, यहाँ ऊपर में आपको लिखा हुआ है देख लो 2a और 5-1 कितना आपको आएगा 4d, तो 2a प्लस 4d यहाँ आया आपको। आगे देखो क्या दिया है बच्चा 2a और 10-1 क्या आएगा 9d, तो आपको नीचे में आया है 2a प्लस 9d। और आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपने कहीं निकाला था एक वैल्यू, ये देख लो ये वाला वैल्यू आपके सामने है ये, कि a बराबर आप लोगों ने कितना निकाला था 4d, बस जहाँ a है वहाँ आप क्या पुट कर दो 4d पुट कर दो, आ गया आंसर। तो देखो कितना आपको आया, इज इक्वल टू 1/2, a के जगह पर आप यहाँ पुट करेंगे 4d और यहाँ पर भी आप पुट करने वाले हैं 4d, तो 2 गुने 4d ये आपको आएगा 8d और प्लस यहाँ है 4d, फिर यहाँ पर 2 गुने 4d ये आपको यहाँ भी आएगा 8d और प्लस है बच्चों आपको यहाँ पर 9d, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8d प्लस 4d आपको यहाँ आएगा 12d और 8 प्लस 9 आपको आने वाला है 17d, d से d होता है कैंसिल और 2 से आपको जाता है 6 बार में, तो आपको आंसर क्या आता है बच्चों 6/17। उम्मीद करें किसी को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक यू आर एंजॉइंग। बच्चों ये लाइव सेशन नहीं है इसीलिए हम लोग बातें कम करते हैं और ज़्यादा बात करते हैं सर अपने क्वेश्चन को आगे देखने पर, कॉन्सेप्ट को बढ़ाने पर। जब कभी लाइव सेशन होगा तो हम लोग भाई काफ़ी डिस्कस में और उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है किसका, एन का। जहाँ पर सर ये आपको एपी दे दिया है, सो दैट उनको सर जोड़ने पे आना चाहिए आपको 513। तो आप फिर से क्या बोलेंगे सर, हेयर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 54, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है -3 और सम ऑफ द टर्म आपको दे दिया है पहले से 513। तो आपको पूछ रहा बताओ यहाँ n कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर एज वी नो। और एक बात और यहाँ लिखा है बच्चों कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपका जो डबल आंसर आएगा उसको आप एक्सप्लेन करो। और देखते हैं बच्चा क्या आपको आएगा। तो आपको बच्चों यहाँ क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन बराबर कितना सर, यहाँ पर एस एन का वैल्यू दिया है 513, n/2 n निकालना है तो n/2, 2a का वैल्यू आपको यहाँ दिया है 54 प्लस n-1 और d का वैल्यू दिया है -1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपको 126 और यहाँ आपको बचेगा सिर्फ n। 2 इंटू 54 आपको आने वाला है 108 एंड -1 इंटू n आपको आएगा -n एंड -1 और सॉरी यहाँ पर d का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, -3 दिया है ना। तो -3 इंटू n आपको यहाँ आएगा कितना, -3n है ना। -3 इंटू n आपको आएगा -3n, -3 प्लस -1 आपको आने वाला है +3। तो आपको क्या आता है ये 1026 इज इक्वल टू 108। तो n इंटू 111 -3n, तो 1026 इज इक्वल टू 111n -3n स्क्वायर इधर आता है। तो ये आपको बन जाता है 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके सर आपको n का वैल्यू निकलेगा। तो आपने सर इसको सोल्व किया तो कितना सर किस पे टूटेगा ये, 113, 3 + 3 3 6 6 2 8। सर यहाँ से लगता है कि पहले 3 निकाल लो, आप कॉमन है ना, आप यहाँ से 3 निकाल लो कॉमन, तो ये क्या बनेगा n स्क्वायर। यहाँ n है बच्चों है ना, हेयर इट इज़ n है ना। यहाँ पर ये आपको था 111n, आप यहाँ से 3 निकाल लिए हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा, ये आपका बन जाता है 37n एंड प्लस आप यहाँ से निकाल रहे हो 3 कॉमन, तो ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आप कितना आपको आएगा 342 बराबर आपको चला आया है 0। तो अब आप इसको सर फैक्टराइज कर लो तो कितना आपको आएगा n स्क्वायर, यहाँ आपको ये आने वाला है -18n और आपको ये बच्चों आने वाला है ये कितना, ये -19n प्लस 342 इक्वल टू 0। आप यहाँ n निकाल लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा n -18 और यहाँ -19 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा आपको n -18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आपको आया n -19 इंटू n -18 इक्वल टू 0। तो इसीलिए n बराबर आपको आता है 19 और n बराबर आपको आता है 18। तो सर यहाँ डबल आंसर आ गया। अब यहाँ आपको बोलता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। आइए सर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या है ये। अब बच्चों यहाँ पर अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, क्या यहाँ बात हो रहा है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपको n का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू आपको n का आया है 19 और एक वैल्यू आपको n का आया है 18। तो आप यहाँ अगर जाओ तो आपको सर पता है सर वैल्यू a बराबर दिया है 54 एंड d बराबर दिया है -3। तो आपको a बराबर दिया है 54 और d बराबर दिया है -3। तो अब सुनो, डबल आंसर का मतलब क्या हुआ, क्यों आया सर डबल आंसर, सुनना ध्यान से। आप यहाँ से जरा 19 टर्म्स निकालो तो सर वो क्या होता है a प्लस 18d। तो सर a है आपका 54, 18 और d का वैल्यू दिया है -3। तो 54 - 54 सर ये टर्म कितना चलाता है सर, 0 चलाता है ना।
और अगर आप यहाँ से 18 टर्म निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, a प्लस 17d, दैट इज a का वैल्यू दिया है कितना आपको 54 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू दिया है -3, तो 54 माइनस 51, तो सर ये आपको चला आता है ये चला आता है आपको 3। तो आप समझें क्या सर, इस एपी में जो एपी का ये जो 19 टर्म है बच्चों वो क्या है सर, 0 है। तो यहाँ पर 19 टर्म्स को, यानी अब सुनना ध्यान से, आपका जैसे एपी का भाई फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, डॉट 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 18 टर्म्स, और क्या बताओ बच्चा 19 टर्म। समझना भाई ध्यान से, हम क्या अभी डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर अब आप लोग अगर बोलें सर इस एपी का चूंकि 19 टर्म तो खुद भी क्या है बताओ बच्चा 0 है, तो आप इसको अगर ऐड, यानी आप सम ऑफ द 18 टर्म्स निकालो या सम ऑफ द 19 टर्म्स निकालो, सर दोनों आपस में क्या आने वाला है, बराबर। क्योंकि सर 18 टर्म्स अगर मान लो ये यहाँ से लेकर के सर यहाँ तक आपको आता है सम ऑफ द 18 टर्म, तो ये और उसमें अगर आप इस टर्म को जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा सम ऑफ द 19 टर्म। तो सर 19 टर्म क्या है बच्चा आपका 0 है, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? यही बात हुआ सर, मतलब यहाँ पर आपको n का जो दो वैल्यू आया है 18 और 19, तो सर वो बिल्कुल सही है। यानी वो बोलना चाह रहा है कि 19 टर्म इस एपी का सर वो 0 है, इस एपी में सर वो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं लाएगा। इसीलिए यानी बोलना चाह रहा है भाई कि यहाँ पर आपका n बराबर 19 और n बराबर 18 पर, मतलब सम आपने यहाँ प्रूफ कर दिया बच्चा कि सम ऑफ द 18 टर्म और सम ऑफ द 19 बराबर, इसीलिए सर आपको यहाँ पर n का दो वैल्यू आया है। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है कि सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप बच्चों सोल्व करो। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, आइए इसको देखा जाए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, इन सभी को जोड़ने पर यह आता है 287, तो आपको वैल्यू निकालना है x का। तो वापस आप क्या बोल सकते हैं बच्चे कि हेयर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आपको 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस आपको 4 - 1 3 दिया है, लास्ट टर्म इस एपी का आपको x दिया है, और इसी x को आपको निकालना है बच्चों, फाइंड करना है। और सभी को जोड़ने पे कितना आता है बच्चों, सम ऑफ द n टर्म्स आपको आता है 287 आता है। तो जो दिया है बच्चों आप उसका यूज कर लो, है ना, यूज कर लो। तो एज आपको an दिया है और sn दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि सर an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पर आप यहाँ x लिख लो, a आपको पता है 1 प्लस n माइनस 1 और d पता है कि आपको दिया है 3, तो x इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस हो गया है 3, तो x बराबर आपको आता है 3n माइनस 3 प्लस 1 आपको होता है -2। यानी ये आपको सर वैल्यू किसका निकला है, x का। x बराबर कितना है 3n माइनस 2। अब आइए नाउ ये सम दिया है ना, सभी का जोड़ दिया है भाई, तो सम दिया है आपको 287, तो आप क्या लिखेंगे एज sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी sn। तो sn आपको पता है दिया बच्चों 287, तो आप यहाँ पुट कर लो 287 इज इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू a का वैल्यू दिया है बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू वापस से यहाँ पर दिया है आपको 3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, तो 7 गुने 2 आपको 2 7 जा 14, फिर 8 2 जा 16, 1 17 एंड 2 2 जा 4 1 5, 574 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 1 आपको आता है 2 प्लस 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 आपको बच्चों आता है -3। तो आप यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको n का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पुट करेंगे n का वैल्यू आपको x निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या आपको आया 574 इज इक्वल टू n इंटू 3n, आप -3 प्लस 2 आपको कितना आता है भाई -n, तो 574 इज इक्वल टू 3 इंटू n, 3n स्क्वायर होगा और n इंटू -1 आपको होता है -n, और 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 बराबर चला आता है आपको 0। अब बच्चों आप इसको सोल्व कर लो, है ना। नाउ यू कैन सोल्व इट सर। अब यहाँ से आप n के वैल्यू को निकाल लो, सोल्व करो, और n के वैल्यू को आप यहाँ डाल दोगे सर, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। चलो इसको सोल्व कीजिए, कितना आपको आएगा भाई, सोल्व इट। हाँ तो बच्चों हम लोग इसको किए तो कितना आता है ये 3n स्क्वायर, इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ये आने वाला है -42n
प्लस 41n और माइनस 574 बराबर 0। 3n आप यहाँ से निकाल लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा बच्चों आपको 14n और प्लस यहाँ से आप 41 निकाल लो कॉमन जी। एक मिनट, और यहाँ बच्चों ये नहीं बचेगा ना, एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ कितना रहेगा आपको n माइनस 14 और यहाँ से वापस से आप 41 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ भी आपको आएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। दैट इज n माइनस 14 इंटू 3n प्लस 14 बराबर 0 आएगा और यहाँ से आपको n का वैल्यू 14 आएगा और यहाँ से आपको n का वैल्यू -14/3 आया और ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि n हमेशा होता है भाई नेचुरल नंबर, यानी आप n का वैल्यू कितना लोगे 14 और n को जा करके आप यहाँ पर अब डाल दो तो सर किसका वैल्यू निकल गया x का, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस 2। सर आंसर आता है 40। उम्मीद करेंगे सर अब किसी को किसी भी बात में दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चा आपको सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द एपी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब अगला सर हमारा जो सीरीज आने वाला है हर एक टॉपिक से बच्चों हम लोग काफ़ी जितना भी सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल इन सभी क्वेश्चन को सर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।